नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। नमस्ते। हाँ, ये किताब तो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी चर्चित रही है। बिल्कुल। और इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है, ऐसा कहा जाता है। हमने फोर्ब्स, इन्वेस्टोपीडिया जैसे स्रोतों को भी देखा है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जी, ये किताब असल में कियोसाकी के अपने अनुभव पर आधारित हैं, या वो ऐसा कहते हैं। उनके दो पिता तुल्य लोग थे। हाँ, एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, सही। जो सुरक्षित नौकरी, पेंशन उस मानसिकता वाले थे। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। जो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस में बहुत सफल। बिल्कुल। और उनका जोर था संपत्ति बनाने पर, पैसे की समझ बढ़ाने पर। तो ये असल में दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग सोच की कहानी है। एक तरह से सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। हाँ, काफी हद तक किताब का जो सार है वो यही है कि आपकी आर्थिक सफलता आपकी डिग्री या तनख्वाह से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है। और फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ, ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। रिच डैड के हिसाब से तो हाँ, उनका मानना था कि असली शिक्षा पैसे को मैनेज करना सीखना है, कमाना, बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना। और किताब का शायद सबसे फेमस लेसन है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, पर इसका असली मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मतलब है ऐसी चीजें बनाना, ऐसी संपत्ति जो आपकी जेब में रेगुलर पैसा डालती रहे, बिना आपके रोज उसमें खटे। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता है, या कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चले। यहीं पर वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क बताते हैं। जैसे हम जिस घर में रहते हैं, अपना घर, वो क्या लायबिलिटी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इन्वेस्टोपीडिया जैसे स्रोत इसी बात पर सवाल उठाते हैं। कियोसाकी के लिए अगर घर किराया नहीं दे रहा और उस पर लोन, टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो लायबिलिटी है। हाँ, जबकि रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है। असल जिंदगी में जाहिर है चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, पर ये कैश फ्लो समझाने का एक तरीका है, खासकर नए लोगों के लिए। अच्छा। किताब नौकरी के बजाय अपना बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्ट करने पर जोर देती है। हाँ, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पर। और वो टैक्स बचाने के कानूनी तरीकों की भी बात करते हैं। कॉर्पोरेशन या LLCs वगैरह बनाकर। जी, रिच डैड का तर्क है कि अमीर लोग कंपनी के जरिए अपने खर्चे दिखाते हैं टैक्स देने से पहले, जबकि नौकरी वाला टैक्स कटने के बाद बची सैलरी से खर्च करता है। अच्छा, ये टैक्स में काफी फर्क डाल सकता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई किताब की ताकतें, सरल भाषा, सोचने का नया नजरिया, मोटिवेशन। पर इसमें कमियां क्या हैं, आलोचनाएं क्या हैं? देखिए, मोटिवेशन तो भरपूर है, पर जैसे फोर्ब्स कहता है, इसमें कैसे करें वाली बात कम है। मतलब ठोस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड प्लान, वो सब गायब है। हाँ, ये ज्यादातर क्यों पर फोकस करती है, कैसे पर नहीं। सही। और एक बड़ा सवाल ये भी रहा है कि ये रिच डैड सच में थे भी, या बस एक किरदार हैं सिखाने के लिए। और रियल एस्टेट पर कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं लगता? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। रियल एस्टेट पर जोर शायद हर मार्केट या हर किसी के लिए सही ना हो। और एक और आलोचना है नौकरी के प्रति इसका रवैया। मतलब जॉब को थोड़ा नेगेटिव दिखाना। हाँ, जैसे नौकरी करना कोई बुरी बात हो, जबकि एक स्थिर करियर भी बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और संतुष्टि लाता है। उसे पूरी तरह नकार देना ठीक नहीं। ये बात भी सही है, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद किताब का असर तो जबरदस्त रहा है। 4 करोड़ कॉपीज, 50 से ज्यादा भाषाएं। कोई शक नहीं, इसने आम लोगों में पर्सनल फाइनेंस की एक लहर पैदा की। पूरी रिच डैड इंडस्ट्री बन गई, और किताबें, गेम्स, सेमिनार्स। हाँ, वो कैश फ्लो गेम भी काफी पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल। कई सफल लोग इसे अपनी शुरुआती प्रेरणा मानते हैं, भले ही बाद में उन्होंने और एडवांस तरीके सीखे हों। तो आखिर में आप कहेंगे कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? कौन है इसके आइडियल रीडर? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट है जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स। या कोई भी जो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहता हो। हाँ, लेकिन जो पहले से अनुभवी निवेशक हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी बेसिक लगे, ज्यादा गहराई ना मिले। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड एक तरह की फाउंडेशनल किताब है, मानसिकता बदलने वाली, भले ही प्रैक्टिकल डिटेल्स कम हो। हम इसे 5 में से 4 स्टार दे सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको पहला कदम उठाने के लिए उकसाती है, एक स्टार्टर पैक जैसा। बिल्कुल। और चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। आज की दुनिया में किसी के भी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए पारंपरिक शिक्षा और करियर की स्थिरता, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी,
या बिजनेस माइंडसेट, इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।